नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एकम स्टडी सर्कल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। आज मैं आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं, ये सारा आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा टॉपिक है संज्ञा। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। सबसे पहले व्यक्ति पढ़ा था, गुरु नानक देव जी, श्री राम, सुरेश। ये सारे क्या है? किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, इसलिए ये संज्ञा है। वस्तु क्या है? पुस्तक, कुर्सी, पंखा, गाड़ी। ये सारे शब्द भी क्या है? संज्ञा। स्थान में दिल्ली, पंजाब, अमृतसर, चंडीगढ़। ये सारे शब्द भी हैं संज्ञा। आगे पढ़ा था हमने भाव। इसमें बुढ़ापा, सर्दी, जवानी, मिठास। ये सारे शब्द भी क्या है? संज्ञा। दोस्तों, आगे हम करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ कि संज्ञा के वैसे तो 3 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन कई पुस्तकों में हम संज्ञा के 5 भेद पढ़ते हैं, जैसे कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन ये सभी क्या है? जो लास्ट वाले 2 पार्ट हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। अब सबसे पहले हम पहला भेद करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, मतलब एक ही जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 3 नंबर पर है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भी पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष आदि का हमें भेद होता है उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे पढ़ा था हमने 4 नंबर पर समुदायवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष समूहों का बोध हमें होता है उनको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हमने 5 नंबर पर पढ़ा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का हमें बोध होता है उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे मैंने दोस्तों इन सारी संज्ञाओं के 3 उदाहरणें लिखी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी व्यक्तिवाचक। इसमें दिल्ली, सुरेश, गंगा जी सारे शब्द किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। दूसरे नंबर पर लड़के, नदी, अध्यापक। ये सारे शब्द किसी विशेष जाति को संबोधित करते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा। हरियाली, बुढ़ापा, मित्रता। ये सारे शब्द हमारे भावों को प्रकट करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हुए। 4 नंबर पर था हमारा समुदायवाचक, जैसे कि सेना, कक्षा, भीड़। ये किसी भी एक झुंड को संबोधित करते हैं, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा है। आगे हमने पढ़ा था द्रव्यवाचक संज्ञा। घी, सोना, चावल। ये सारे शब्द क्या हैं? किसी धातु, पदार्थ को संबोधित करते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। आगे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे कि जैसे व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे बदला जा सकता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में कैसे बदला जा सकता है, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि शाम यह व्यक्तिवाचक है और लड़का ये जातिवाचक हुआ। गिल्लू ये व्यक्तिवाचक है और गिलहरी ये जातिवाचक शब्द हो गया। अगर दोस्तों आपको कोई भी कहता है कि आप जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में कैसे बदलेंगे, मान लो आपको मैं एक उदाहरण लेकर बताती हूँ। जैसे कि जो कुत्ता शब्द है वो क्या है? कुत्ता एक जाति है, और अगर हम उसका कोई नाम रख देते हैं जैसे कि मोती, तो वो क्या? एक विशेष व्यक्ति हो गया, एक कुत्ता हो गया, विशेष कुत्ता। इसलिए उसका नाम जो वो क्या बन गया? व्यक्ति बन गया और व्यक्तिवाचक संज्ञा को संबोधित कर रहा है। इसलिए आप सभी को याद रखना है कि अगर आप कोई भी ऐसे कहता है तो आपने इस प्रकार से जाति से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना देनी है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।